सरकार बार बार कह रही है कि आपके समस्या को देखेंगे, हल करेंगे और उसके बाद भी आंदोलन करते हैं। एक जेंटल वे में आप अपनी बात को रखिए और जो भी डिमांड्स है रखिए तो उसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा। तो ये लोकतंत्र तो खील तंत्र में तब्दील हो रहा है, ये तो पूरा देश देख रहा है। तो ये यहाँ लाठी चलना कौन सा है? नियोजित शिक्षकों के लिए आज फैसले की घड़ी है, क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के साथ उनकी वार्ता होनी है। वार्ता में क्या कुछ निकल कर आएगा, इस पर तो तमाम नजरें टिकी होंगी। लेकिन इसके पहले नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर सियासत खूब हो रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से नसीहत दिया जा रहा है शिक्षकों को और कहा जा रहा है कि कोई सरकार उनकी मांग मानने से पीछे थोड़ी ही हट रही है। सरकार तो उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार है, शिक्षक ही जल्दबाजी दिखा रहे हैं और आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। इस पूरे मसले पर मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा, पहले आपको सुना देते हैं, सुन लीजिए। आंदोलन उनका काम है पढ़ाने का, तो वो आंदोलन पर कूद रहे हैं। सरकार बार बार कह रही है कि आपके समस्या को देखेंगे, हल करेंगे और उसके बाद भी आंदोलन करते हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आंदोलन तब होता है जब आपकी बात सुनी नहीं जाए, आपकी बात समझी नहीं जाए। आपकी बात को समझी गई है, सुनी गई है, उसका निदान के लिए आश्वासन भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो आप क्यों बार बार उत्तेजित होकर के आंदोलन कर रहे हैं? ठीक है, तो सुन लिया आपने कि मंत्री श्रवण कुमार नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षकों को इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। शिक्षक जिस तरह से आंदोलन की राह पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार उनके मसले पर सुनवाई कर रही है, उनके मसले को देख रही है। और इसी मसले पर बीजेपी विधायक निकी हेम्ब्रम क्या कुछ कह रही हैं, ये भी सुनिए। ये जो समस्या नियोजित शिक्षकों के बारे में जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, इस पर एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के दोनों को एक दूसरे की समस्या को समझना और उसका निदान निकालने की आवश्यकता है। और सरकार अपना प्रयास कर रही है। इसको उनके तरफ से कोई डेलीगेट आकर के अपने जो भी डिमांड्स है वो रखे। नहीं तो क्या ये अनुचित है? आप क्या मानती हैं? देखिए, अनुचित मान रहे हैं इस आंदोलन को? नहीं, अनुचित तब आएगा जब दोनों इक्वली एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। उनकी क्या डिमांड और सरकार कहाँ कितने लेवल पे कंफर्टेबल है। ये डिमांड्स रखना तो बहुत आसान है, लेकिन सरकार की भी अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती है, मजबूरियाँ होती हैं। वो सब देखते हुए जो एक न्यूट्रल व्यू हो उसको सामने में लेके आना चाहिए। शिक्षकों के ऊपर लाठियां चली है बीजेपी दफ्तर के बाहर। हाँ, नहीं, ये हो सकता है उस समय प्रशासनिक तौर पे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाने की परिस्थिति ऐसी आ गई हो, लेकिन सरकार को उनके भी बातों को सुनने की और किसी निष्कर्ष को निकालने की ज़रूरत है। जब आप विपक्ष में थे तो ईडी शिक्षकों के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाया था और आज आप लोगों के द्वारा लाठी चलाई जा रही है। देखिए, अब प्रशासन में है तो आपको तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा। एक जेंटल वे में आप अपनी बात को रखिए और जो भी डिमांड्स है रखिए तो उसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा। प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं भी उचित नहीं है। विपक्ष में रहने पे आप लाठियां चलवाएंगे, आवाज उठाएंगे और ऐसे नहीं, अनुचित तो उस समय भी था, अनुचित आज भी है उस पर, लेकिन कुछ प्रॉपर निष्कर्ष निकालने की ज़रूरत है। नहीं, अब टीचर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाते हैं नीतीश कुमार का मन बदल गया है, पहले ऐलान करते हैं और अब कुछ और। यही तो पॉलिसीज़ है कि भाई आपने क्या ऐलान किया और इस पर आपका क्या निष्कर्ष है, इस पर सोचने और विचारने की ज़रूरत है। तो बीजेपी भी नसीहत देते नजर आ रही है और कह रही है कि शिक्षकों की बातें सुनी जा रही हैं, बैठक होगी सरकार के साथ, डिप्टी सीएम के साथ और उनकी बात को सुना जाएगा और आगे जो भी होगा फैसला लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन्हें थोड़ा संयम बरतना चाहिए, ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों को। और यही दूसरी तरफ जो विपक्ष है, विपक्ष जो लगातार माले CPIML जो लगातार शिक्षकों के साथ खड़ी थी, उनके विधायक कह रहे हैं वो आखिर क्यों नहीं करे प्रदर्शन, क्यों सरकार इस तरह से धमकी दे रही है, क्यों शिक्षा विभाग इस तरह से उन्हें धमकी दे रहा है कि अगर प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे तो उन पर कार्रवाई करेंगे। सभी को अधिकार है लोकतंत्र में प्रदर्शन का। तो क्या कुछ कह रहे हैं अजीत कुमार कुशवाहा जो माले विधायक हैं, सुनिए आप। कि जब सरकार सब बात सुनबे करेगी तो लोगों को देह में कीड़ा काटा है जो पढ़ना हैगा, इतना मेहनत करके, गाँव से चल करके, घर से चल करके। ऐसा तो नहीं है। सरकार हमेशा कहती कुछ और करती कुछ है। हम लोगों से कमिटमेंट किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हम लोगों ने सरकार का समर्थन किया था उस समय हम लोगों का ही शर्त था कि भाई शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, उसमें कोई शर्त नहीं रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से कहा, उसके बाद कई दौर हम लोगों ने वार्ता की, आप लोगों को तो पता है।
सब कुछ हो रहा था, लेकिन पता नहीं बात इधर कुछ करते हैं उधर कुछ करते हैं, उनके अधिकारी कुछ नियम बनाते हैं। तो ये तो उचित बात नहीं है। आपने अगर वादा किया है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए तो दिया जाना चाहिए। अब इसमें एग्ज़ाम लेना, 3 जिलों का ऑप्शन मांगना, कुल मिलाकर टॉर्चर करना है, ये टर्चरिंग ठीक नहीं है। इसी के खिलाफ तो आंदोलन में आए हैं, ये तो सबको पता है। ये तो गलत है, ये तो चल ही रहा है ना। अभी तो देखिए ना, किसानों पर गोले बरसाए जा रहे हैं। दिल्ली में किसान जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान का सीमा बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भी इस तरीके का कील नहीं गाड़ा होगा। तो ये लोकतंत्र तो कील तंत्र में तब्दील हो रहा है, ये तो पूरा देश देख रहा है। तो ये यहाँ लाठी चलना कौन सा है? हजारों किसानों पर बदस्तूर ड्रोन से हमले हो रहे हैं, कई सारे किसानों को चोटें आई हैं। तो सरकार अगर सबकी बात सुनती ही तो जनता को सड़क पर आने की ज़रूरत ही क्या थी? ऐसा नहीं है, सरकार सुन नहीं रही है, उनके पक्ष में बात नहीं कर रही है। पर मंत्री जी कह रहे हैं कि शिक्षकों का काम पढ़ाना है, ना कि धरना प्रदर्शन करना। अच्छा, ये कोई बात है? शिक्षकों का काम पढ़ाना है, धरना प्रदर्शन करना नहीं है। जब किसी भी जनता का, भारतीय संविधान हमारा क्या कहता है कि देश की जनता का चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा हो, अगर उसके अधिकार से उन्हें वंचित किया जाएगा तो उन्हें प्रोटेस्ट करने का लीगल राइट है, तो वो क्यों नहीं करेंगे? आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप उनकी जो मांगे थी उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, और आपने बार बार वादा किया, कमिटमेंट आपने करके आप खुद ही अपने वादे से अलग हो रहे हैं, तो क्यों नहीं वो करें? तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ हो रहा है नियोजित शिक्षकों के मसले पर। विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, आज हाफ टाइम तक वर्क होगा, लेकिन ये मुद्दा गर्म रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आर पार दिख रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक, तो वैसी स्थिति में नियोजित शिक्षकों का मसला भी काफी गर्म होना है सदन के अंदर। और आज मुलाकात में क्या बात होगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन विधानसभा के अंदर जरूर नजर आएगा कि नियोजित शिक्षकों के मसले पर सरकार और विपक्ष आर पार की स्थिति में है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।